जजपा जो है भारतीय जनता पार्टी के चरणों में समर्पित है। इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व राजनीतिक रूप से आज के दिन हरियाणा में मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब की खिलाफत है। रोहतक में और हरियाणा में बाढ़ आई थी जो हमारी सरकार को खा गई थी। क्या इसी को नया भारत कहा जा रहा है? महिला शक्ति को निर्वस्त्र घुमाया जाएगा कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ। उसने कहा भैया मैं तो कल बीजेपी ज्वाइन कर गया। वो कहने लगा सॉरी रॉन्ग नंबर। ऐसे वाह वाह, ये इनकी राजनीतिक मौत का कारण बनेगी, राजनीतिक मौत का कारण बनेगी। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 6 अगस्त अगले इतवार को शाम को 4 बजे SBS मॉडर्न स्कूल करनाल में जन मिलन कार्यक्रम की तशरीफ आवरी पर हम अपने कार्यकर्ताओं से, सब नेताओं की मीटिंग हुई है। बाढ़ आई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, किसानों की फसलें तबाह हो गई, बीमारियां फैल गई। कंजक्टिवाइटिस आप देख रहे हैं कितना फैला है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि सरकार ने बाढ़ के लिए तैयारी नहीं की। फ्लड कंट्रोल बोर्ड जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, ये उनकी नाकामयाबी है। खेतों में पानी खड़े, कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। 1995 में रोहतक में और हरियाणा में बाढ़ आई थी जो हमारी सरकार को खा गई थी। ये बाढ़ भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ समेट के ले जाएगी, इस सरकार को अपने साथ समेट। मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना जहां 70 रेप हो चुके हैं, 2 महिलाओं की तस्वीर जो कि आज से 2.5 महीने पहले गवर्नमेंट के पास पहुंच गई थी, कमीशन में पहुंच गई थी, फिर कोई कार्रवाई नहीं। अब सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई कि ये नहीं कह सकती कि सरकार को हमें नॉलेज नहीं था। इस तरह की घटना किसी देश में, हम कहते हैं हम विकसित देश हैं, इसकी चर्चा अमेरिका की संसद में हुई, इंग्लैंड की संसद में हुई, यूरोपियन पार्लियामेंट्स में हुई। ये कैसा देश बना दिया? क्या इसी को मोदी जी विकसित देश कह रहे हैं? क्या इसी को नया भारत कहा जा रहा है, जिसमें महिलाओं को, महिला शक्ति को निर्वस्त्र घुमाया जाएगा? ये निर्भया कांड की तरह जिसका असर हमें देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कफन में कील का काम करे। कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम पर आरोप लगाए थे कोल स्कैंडल के, कोर्ट ने कहा कोई स्कैंडल ही नहीं हुआ। हम पर आरोप लगाए गए थे टेलीफोन रेगुलेटरी कि भी टेलीफोन 2G स्पेक्ट्रम हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ ही नहीं। हमारे पर आरोप लगाए गए थे कॉमनवेल्थ के, कहाँ गए वो आरोप? सब कोई आरोप झूठे थे। विनोद जो उस समय के कंप्ट्रोलर जनरल थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। देश में सबसे बड़ी समस्या है, लोकतंत्र को खतरा है, प्रेस को भी मजल किया हुआ है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर ईडी और सीबीआई बाज की तरह झपटती है। क्या बात है कि जब वो विपक्ष में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुलदीप बिश्नोई 2000 करोड़ रुपए का उन पर आरोप लगाते हैं, उनको ईडी बुलाती है, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, केस रजिस्टर हो रहे हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी की गंगा में स्नान करते हैं तो वो कमल की तरह खिलकर साफ राख के मंजे हुए और दूध के धुले हुए बनकर जनता के बीच में आ जाते हैं। ऐसे अनेकों नेता हैं। ईडी और सीबीआई से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। बीजेपी का आवरण पहन लो, ना ईडी आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना इनकम टैक्स आएगा, कोई आपके घर पे दरवाजा खटखटाने वाला नहीं है। हाँ, बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब की खिलाफत है। बीजेपी से ज्यादा, रिपीट के कह रहा हूं, खट्टर साहब की खिलाफत है, उनकी नीतियों की खिलाफत है, उनकी शख्सियत की खिलाफत है। उन्होंने जिस प्रकार हरियाणा को 9 साल में बर्बाद किया है, इस बात की खिलाफत है। और हम कांग्रेस के करनाल के लोग शीघ्र ही करनाल में माफी रैली करेंगे।
हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे हम कहते हैं ना बाबा माफ कर, ऐसे बाबा माफ, करनाल को माफ। वैसे भी मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं जगह, लेकिन हमें माफ। अरे 10 साल का मुख्यमंत्री करनाल को छपका नहीं पाया। म्यूनिसिपल कमेटी और नगर निगम में इतनी भीड़ दिखाई देती है जितनी बस स्टैंड पे नहीं दिखाई देती है, एयरपोर्ट पे नहीं दिखाई देती है। सब लोग कागज, फोटो स्टैट, ये लाओ वो लाओ, आधार लाओ, इसको करेक्ट करो, यहाँ एंट्री कराओ, वो कराओ। इस स्टेज में देश की गरीब जनता, देश का सामान्य वर्ग फंस के रह गया है। ये इनकी राजनीतिक मौत का कारण बनेगी, राजनीतिक मौत का कारण बनेगी। कांग्रेस के संगठन का निर्माण न होना, इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट। 9 साल से बिना संगठन निर्माण किए कार्यकर्ताओं के संघर्ष से आज कांग्रेस 31 सीट लेकर गई थी। लेकिन आज पीसीसी का निर्माण हो चुका है, एआईसीसी का निर्माण हो चुका है, यूथ कांग्रेस का निर्माण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का रह गया ज़मीनी स्तर का, जिसको बोलते हैं ब्लॉक कांग्रेस। कटिंग एज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इनके निर्माण के लिए एक्सरसाइज जारी है और जल्द ही मुझे लगता है कि इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन मैं टेढ़ी कड़वी बातें कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। 1977 याद दिला रहा हूँ आपको, ना कोई पार्टी थी। एक छानबीन, भानुमति का कुनबा जनता पार्टी नाम रख दिया जेपी ने गांधी जी की समाधि पर। ना कोई जिला प्रधान थे, ना कोई ब्लॉक प्रधान थे, नेताओं का गठजोड़ था 1977 में। और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय उस टाइम जनता पार्टी सरकार में आई बिना किसी संगठन के 1977 में, और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय उस टाइम जनता पार्टी सरकार में आई बिना किसी संगठन के। ऐसा ही संगठन हरियाणा में चाहे कांग्रेस का न हो, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस की ओर देख रही है। जजपा लोकदल, जजपा जो है भारतीय जनता पार्टी के चरणों में समर्पित है, लूट की साझीदार पार्टी है, जमुना पार करने वाली पार्टी गोदी में बैठ गई है, प्यार हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व राजनीतिक रूप से आज के दिन हरियाणा में मैं नहीं मानता हूँ। बहुत प्रयत्न हो रहा है, लेकिन अगर किसी पार्टी को हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में देखती है तो वो कांग्रेस है।